नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ जो कि गणितीय विकलांगता या गणितीय समझ में दोष के अंतर्गत है। ये डीएलएड सेकेंडरी के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के दूसरे यूनिट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत है। इससे पिछले वीडियो में लेखन अयोग्यता का, पठन अयोग्यता का टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सामान्य रूप से डिसकैलकुलिया दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस तथा कैलकुलिया। डिस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ बुरी तरह या बुरे प्रकार से होता है, तथा कैलकुलिया लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका आशय गणना से होता है। इस प्रकार डिसकैलकुलिया बुरी तरह से किए जाने वाले गणना संबंधी कार्य की ओर संकेत करता है। अगर एक नंबर में पूछे कि डिसकैलकुलिया या गणितीय विकलांगता का अर्थ या शाब्दिक अर्थ बताइए, तो ये इतना आप लिख दीजिएगा, एक नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समय के साथ इस अवधारणा में अनेक प्रकार की गणितीय अयोग्यताओं को सम्मिलित किया गया है तथा इसका क्षेत्र व्यापक हो गया। वर्तमान समय में इस अवधारणा को गणितीय अयोग्यता या गणितीय विकलांगता के रूप में जाना जाता है। गणितीय विकलांगता में उन सभी गणितीय अयोग्यताओं को समाहित किया जाता है जो कि छात्रों को सामान्य छात्रों से पृथक करती है। गणितीय विकलांगता को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर एस.के. दुबे लिखते हैं, गणितीय विकलांगता छात्रों की उन अकुशलताओं एवं अयोग्यताओं की ओर संकेत करती है जो कि सामान्य छात्र से उन छात्रों को पृथक करती है तथा उनमें सुधार की अपेक्षा एवं संभावनाओं को प्रकट करती है तथा इसका संबंध वातावरणीय एवं वंशानुगत कारणों से होता है। अगर परिभाषा पूछे कि क्या है परिभाषा इसकी, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, गणितीय विकलांगता की परिभाषा। साथ में अगर परिभाषा और अर्थ पूछे 2 नंबर में, तो आप उतना अर्थ लिख दीजिएगा और साथ में ये प्रोफेसर एस.के. दुबे की परिभाषा लिख दीजिएगा, तो आपका पूरा 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इस प्रकार गणितीय विकलांगता जन्मजात एवं वातावरणीय कारणों से उत्पन्न होती है। अब है गणितीय विकलांगता की पहचान एवं लक्षण, आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसकैलकुलिया। गणितीय विकलांगता की पहचान में प्रारंभिक एवं बाल्यावस्था से ही हो जाती है। इसके लक्षणों के आधार पर ही शिक्षक द्वारा ऐसे बालकों की पहचान की जा सकती है। गणितीय विकलांगता के लक्षणों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए क्या है, ये 3 नंबर में पूछ सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। पहला है अंक गणितीय योग्यता का अभाव, लैक ऑफ मैथमेटिक्स एबिलिटी। अंक गणितीय योग्यताओं का अभाव इस विकलांगता का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसमें छात्रों द्वारा गणित संबंधी क्रियाओं को करने में कठिनाई का अनुभव किया जाता है। छात्र गुणा के स्थान पर जोड़ करने की प्रक्रिया को संपन्न कर देता है। 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, परंतु इस असक्षमता से पीड़ित व्यक्ति 2 जोड़ 3 बराबर 5 कर देता है। इस प्रकार की अयोग्यता के उदाहरण अनेक रूपों में अनेक बालकों में पाए जाते हैं। दूसरा है चिन्हों को पहचानने का अभाव, लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस। इस प्रकार की विकलांगता में छात्र गुणा भाग घटाव जोड़ के चिन्हों के अनुसार क्रिया करने में भूल करने लगता है, जबकि वह इन क्रियाओं को समान रूप से संपन्न कर सकता है। जैसे 8 भागे 2 करना, तो इसके स्थान पर छात्र भाग के चिन्ह को घटाव का चिन्ह समझकर 8 घटाव 6 बराबर 6 कर देगा, जबकि इसका उत्तर 4 है। इस प्रकार के त्रुटियां छात्रों में समान रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। तीसरा है तुलनात्मक अयोग्यता, कंपैरेटिव डिसेबिलिटी। गणितीय अयोग्यता वाले छात्र विभिन्न प्रकार की संख्याओं में मध्य विभेद नहीं कर पाते हैं, जिससे परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं प्राकृत एवं अप्राकृत संख्या का तुलनात्मक अध्ययन आदि। इस प्रकार अंक गणितीय अवधारणाओं के मध्य विभेद करने में भी इस प्रकार के छात्रों को कठिनाई का अनुभव होता है। चौथा है गिनती एवं पहाड़ों में भूल करना, फॉरगेटिंग ऑफ नंबर्स एंड टेबल्स। इस प्रकार के छात्र प्राथमिक स्तर पर गिनती एवं पहाड़ों को याद करते समय या किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष इनके प्रस्तुतिकरण के समय इन्हें बीच में ही भूल जाते हैं तथा गिनतियों के उच्चारण एवं पहचान में किसी प्रकार का विभेद नहीं कर पाते, जैसे 89, 79, 59 में विभेद ना कर पाना। इसी प्रकार हिंदी की गिनतियों में भी ये विभेद नहीं कर पाते। इस प्रकार इस विकलांगता के कारण छात्र बीच में ही गिनती पहाड़े भूल जाते हैं। छात्रों की बात तो अलग है, जो नॉर्मली होता है इंसान, वो अक्सर इनमें गलती कर देता है। 89, 79, 59 नहीं समझ पाता। अगर आप फ़ोन नंबर भी किसी को लिखा रहे हैं तो वो कहेगा इसका क्या मतलब है, इसे अंग्रेजी में बोलिए। आजकल अंग्रेजी भारत में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है कि हिंदी में 89, 79, 59 लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये क्या होता है।
कहते हैं हमें तो हिंदी गिनती आती ही नहीं है। तो इस तरीके से बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं, बच्चों की तो फिर बात ही अलग है। लेकिन शिक्षक अगर अच्छा मिल जाए तो बच्चे तो सुधर ही जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां है अंकों तथा चिन्हों की बनावट में विभेद का अभाव, लेक ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स एंड साइंस। अनेक अवसरों पर इस प्रकार के बालक अंकों की बनावट के ज्ञान के अभाव में अनेक प्रकार की त्रुटियां करते हैं। जैसे 8 के अंक को 3, 6 को 9 समझकर गुणा भाग क्रियाएं संपन्न कर देते हैं। इससे उत्तर भी गलत हो जाता है। इसके साथ साथ गुणा एवं भागों के चिन्हों में भी अंतर न करने के कारण सभी गणनाएं त्रुटिपूर्ण रूप से संपन्न हो जाती हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि गणितीय अयोग्यता एक प्रकार से सामान्य अयोग्यता की श्रेणी में आती है। इसके कारण अनेक प्रकार की त्रुटियां छात्रों को देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के छात्रों द्वारा गणनात्मक कार्यों में त्रुटि की जाती है। अतः एक छात्र भागफल की क्रिया को भली भांति प्रकार जानता है, परंतु उस क्रिया के जोड़ने घटाने में त्रुटि करता है, और यदि जोड़ने घटाने की क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न कर लेता है तो वह भाग की क्रिया को ही भूल जाता है। इस प्रकार वह गणितीय क्रियाओं में भूल करने के कारण गणितीय अयोग्यता के दोष से युक्त पाया जाता है। आप सभी का धन्यवाद। आप